देखो भाई, भले ही आप 10th स्टैंडर्ड के हो या फिर 12th स्टैंडर्ड के हो, आप सभी के लिए, आप सभी को पता होगा अभी आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के 2025 के ऑफिशियल फॉर्म्स आ चुके हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कुछ गलतियां करते हैं जिनसे कि उनके एग्जामिनेशन फॉर्म्स को होल्ड भी किया जा सकता है। एट द सेम वे जब आपका रिजल्ट आएगा या फिर जब आपका हॉल टिकट्स आएंगे तो बहुत सारे पेपर्स आप नहीं दे पाओगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को पूरा की पूरा एंड तक देखना है। जो जो चीजें मैं आज सभी आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक डेफिनेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, वो सभी चीजें ध्यान में रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन पर्टिकुलर चीजों में दिक्कत आती है कि एग्जम्प्टेड क्या होता है और नॉन एग्जम्प्टेड क्या होता है। सभी चीजें एकदम डिटेल में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये वीडियो होगा करेक्ट मेथड टू फिल द फॉर्म। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स, आपको जो भी स्कूल वालों ने फॉर्म्स दिया है उनके 2 जेरोक्स लेके बैठना। एक जो होगा, मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा कि किस प्रकार से भरना है। तो पहले आप पेंसिल से भरो। आपका जो भी नाम और जो भी सिग्नेचर होगा वो वही सिग्नेचर चाहिए जो कि आप सालों गिनती चलाने वाले हो, जो कि आप ऑफिशियली चलाने वाले हो। क्योंकि अगर कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट होगा, उसने अगर एकेडमिक्स में अभी जो साइन दी है उसको 12th के लिए भी वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बैचलर्स डिग्री के लिए भी, और एट द सेम वे मास्टर्स डिग्री के लिए भी वही सिग्नेचर उसको लगेगा। तो ध्यान से समझना, कैपिटल में ही पूरा की पूरा फॉर्म भरना है। जी हाँ स्टूडेंट, जो भी कैपिटल होते हैं, मतलब ये ए ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये वाला जो ए होता है ये कैपिटल होता है, ये वाला जो होता है ये स्मॉल लेटर्स वाला होता है। तो स्मॉल लेटर्स में नहीं भरना है एक भी वर्ड। अगर स्मॉल लेटर्स में भरा तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सभी फॉर्म्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में भरने हैं और काटकुट बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए मैंने बोला कि पहले पेंसिल से भरना है एक फॉर्म, फिर जैसे आपको समझ गए कि क्या क्या चीज है, फिर आप पेन से भर सकते हो। एक एक चीजें एकदम डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे की तरफ से एप्लीकेशन फॉर एडमिशन है। ये एसएससी का फॉर्म है, एचएससी का भी सेम ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको ऊपर दिया है एसएससी एग्जामिनेशन ऑफ फेब्रुआरी मार्च और जुलाई अगस्त, और आगे जो है वो डैश दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो जुलाई अगस्त है इसको कट कर देना है और यहाँ पे 24 लिख देना है। मतलब आप मार्च में एग्जामिनेशन देने वाले हो तो फेब्रुआरी मार्च आएगा, जुलाई अगस्त को कट कर देना 20 और यहाँ पे 24 कर देना। 1A 1B 1C 2A 2B, ये सभी चीजें आपको आपके टीचर्स फिलअप करके देंगे या फिर आपके टीचर्स ने आपको बोला होगा कि यहाँ पे क्या क्या भरना है। आपको इधर बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सीधा सीधा फॉर्म भरना शुरू करना है आपको 3A से। अभी सबसे पहले आपका सरनेम आपको लिखना है। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा जो सरनेम है वो है शाह, तो यहाँ पे मैं कैपिटल में SHAHA करूंगा। यहाँ पे डैश डैश मारने की जरूरत नहीं है, बस आपको आपका सरनेम कैपिटल में यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स नेम, जैसा मेरा नाम है अजय तो यहाँ पे मैं AJAY ऐसा लिख दूंगा, छोड़ दूंगा। मिडिल नेम, फादर का नेम, तो मेरा फादर का नेम जैसे संजय है तो SANJAY संजय लिख दिया। फिर माता जी का नाम, तो मम्मी का नाम आपको आपके कैपिटल लेटर्स में लिखना है। मम्मी का नाम जैसे मेरा है अनीता तो ANITA, ठीक है। अगर आपके पापा की स्पेलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, मम्मी की स्पेलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दूं तो जैसे पूर्णिमा तो POU भी आता है और POOR भी आता है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रख के आपको आपके मम्मी का नाम क्या है एग्जैक्ट, अगर आपको डाउट आ रहा होगा आपके मम्मी के नाम पे तो आप उनके जो पासबुक है, जो बैंक अकाउंट का जो पासबुक है उसके पासबुक पे आप चेक करके कर लेना, लेकिन अच्छे से भरना। यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स का फोटो, मतलब आपका फोटो यहाँ पे लगाना है, बाजू वाले का फोटो नहीं लगाना है, खुद का फोटो इधर लगाना है। आपको आपका पिन कोड मालूम होगा, जैसे मेरा छत्रपति संभाजी नगर का है तो 4310060007 जो भी होगा वो आप कर दिया। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर, मैंने जैसे बोला स्टूडेंट्स वही सिग्नेचर चाहिए जो कि आप सालों गिनती आपके एकेडमिक्स में चलाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया। मोबाइल नंबर आपको लिखना है, जैसे मेरा मोबाइल नंबर 88, बोलूंगा नहीं मैं, टेंशन लो मत, ठीक है। तो वहां पे मोबाइल नंबर। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जैसे मेरा जन्म छत्रपति संभाजी नगर में हुआ था तो मैं यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर यहाँ पे लिख दूंगा। डेट ऑफ बर्थ, तो पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, जैसे मेरा है 2020 लिखूंगा, मार्च है तो 03 लिखूंगा, 1999 का हूं तो 1999। आधार नंबर तो आपको पता होगा, आपका आधार नंबर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे टिक कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा है ना
अभी आपको गंदी आदत है, ये मेल है तो मेल में ऐसा टिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटी में है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी, जैन वगैरह वगैरह, या फिर नॉन माइनॉरिटी। तो आप क्या कर दोगे, अभी सपोज मैं जैन हूं तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, टिक नहीं करना है, ठीक है। टिक किया तो गलत है फॉर्म, आपको टिक नहीं करना है, टिक किया तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है मालूम है, आपको जो है सपोज जेंडर है, अभी मेरा जैसे मेल है तो मैं 1 नंबर पे मेल है तो यहाँ पे को जो सामने का डब्बा है उसके वहां पे 1 लिखूंगा। माइनॉरिटी रिलीजन में जैसे मैं जैन हूं, जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा। कैटेगरी अभी मेरी कौन सी आती है, ना एससी है, ना एसटी है, ना विजय वगैरह वगैरह कुछ नहीं है, मेरा डायरेक्ट ओपन है, तो यहाँ पे मैं 09 लिखूंगा। समझ में आया, 09, 09, 06, किसी किसी का एसटी होगा तो 02, एससी होगा तो 01। समझ में आया। दिव्यांग, दिव्यांग मतलब अगर आप हैंडीकैप हो। हैंडीकैप का अर्थ ये होता है कि आप अगर सपोज आपको लिखने में कोई दिक्कत है, आपको बोलने में कोई दिक्कत है, आपको सुनाई कम आता है, आपको दिखाई कम देता है, ठीक है, तो ऐसे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे 01 से लिखना होगा, कुछ कुछ अलग अलग, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप भगवान के कृपे से अगर एकदम सही, सुरक्षित, सुखी हो तो आप यहाँ पे 00 कर देना, ठीक है। ब्लेसिंग है एक, हम जो एकदम अच्छे से जी पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप यहाँ पे 00 लिख देना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स कि आप कौन से मीडियम में हो, ठीक है। जैसे मराठी मीडियम, सेमी मीडियम, गुजराती मीडियम वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में कर सकते हो। अभी जो सेमी मीडियम के हैं वो जरूर आप एक बार आपके स्कूल के टीचरों से बात कर लेना कि यहाँ पे क्या करना है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश यहाँ पे कर देना। अभी यहाँ पे देखो टाइप ऑफ कैंडिडेट, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, तेरे से बात करो, ध्यान देना। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ कैंडिडेट, सबसे पहले ए में 1 है और 2 है, तो यहाँ पे फ्रेश है और रिपीटर है। रिपीटर मतलब ऐसे बच्चे जो पिछले साल भी 10वीं दी थी, इस साल भी 10वीं दे रहे हैं। और फ्रेश बच्चे मतलब जो पिछले साल 9वीं में थे, अभी 10वीं में आए। तो आप तो पिछले साल 9वीं में थे, अभी 10वीं में आए हो, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे। फिर यहाँ पे है बी वाले में रेगुलर, प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कि भाई कहीं बाहर से कर रहे हो, आइसोलेटेड मतलब चुप चुप के कर रहे हो, चुप चुप के नहीं, मतलब एक आधे जगह पे ऐसे कर रहे हो। क्लास इंप्रूवमेंट मतलब कि आपके टीचरों ने आपको कुछ क्लास इंप्रूवमेंट करने दिया है। फिर टेक्निकल साइंस वगैरह वगैरह, ये फालतू चीज है। तो आप क्या कर सकते हो, मोस्टली स्टूडेंट्स रेगुलर होते हैं, जो पहली बार फॉर्म भरते हैं, तो वो रेगुलर करोगे यहाँ पे, ठीक है। रेगुलर मतलब जो 9 से 10th में अभी आए हैं पहली बार, जो 10th में थे पहले और वो वापस 10th दे रहे हैं, तो वो अपने किस में आएंगे, विच इज क्लास इंप्रूवमेंट में आएंगे। समझा। उसका टाइप ऑफ कैंडिडेट, स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, एग्जाम्प्टेड और नॉन एग्जाम्प्टेड। अभी देखो एग्जाम्प्टेड का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम्प्टेड का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझना। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, अगर यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक बच्चा है, अभी ये पिछले साल 9th में था, मतलब 2023 में 9th में था, अभी जो है वो बच्चा 10th में गया है 2024 में, मतलब आप, ठीक है, सेम बच्चा। तो ये बच्चा जो होगा ये होगा नॉन एग्जाम्प्टेड। समझ में आया, ये बच्चा क्या होगा, नॉन एग्जाम्प्टेड। मतलब आप क्या होंगे, नॉन एग्जाम्प्टेड होंगे, जो वापस से एग्जाम नहीं दे रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा होगा जिसको लग रहा है, जो पिछले साल उसने साइंस का पेपर दिया था, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं साइंस के पेपर में मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो वो वापस फॉर्म भर रहा है, तो वो जो बच्चे होंगे वो कैटेगरी में, कौन से कैटेगरी में आएंगे, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। समझ में आया। तो जो रेगुलर बच्चे हैं, जिनको 6 के 6 सब्जेक्ट देने हैं, एसएसटी भी देना है, मैथ्स भी देना है, साइंस भी देना है, लैंग्वेजेस के भी तीनों पेपर्स देने हैं, तो वो बच्चे नॉन एग्जाम्प्टेड पे जाएंगे। जिन बच्चों को बस 6 पेपर में से कोई भी 2 पेपर देने हैं, 1 पेपर देना है, 3 पेपर देने हैं, 4 पेपर देने हैं, 5 पेपर देने हैं, वो बच्चे एग्जाम्प्टेड में आएंगे। समझा क्या मेरी जान, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एग्जाम्प्टेड नहीं करोगे, आप नॉन एग्जाम्प्टेड करोगे, जो भी रेगुलर वाले होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद प्री वोकेशनल, तो ये अपने 12th के लिए होते हैं। फॉरेनर है क्या तू, बोलना हाँ भैया फॉरेनर है मैं, रशिया से राजा जी, ठीक है, नहीं, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, ये वाला जो पूरा की पूरा बॉक्स है, ये बस एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कॉलम कर दिया है। इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, जो रेगुलर के बच्चे होंगे। इधर अगर भाई तूने लिख दिया कि हाँ इंग्लिश का, साइंस के पेपर, सॉरी ये फर्स्ट लैंग्वेज है, सपोज मराठी लैंग्वेज है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे तूने लिख दिया तेरा सीट नंबर, तो भाई तेरे को अभी के एग्जामिनेशन में मराठी का पेपर के लिए तेरा रोल नंबर आएगा ही नहीं।
सो बी अवेयर ऑफ दैट। ये वाला जो डब्बा है ना, जो लाल वाला डब्बा मैंने किया है, ये लाल वाले डब्बे को बिल्कुल छेड़ो मत, छेड़ोगे तो गए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लैंग्वेज के अलग अलग कोड्स होते हैं। अभी देखो कोड्स हमेशा बदलते हैं, ठीक है। वैसे महाराष्ट्र बोर्ड वाले ऑफिशियल कोड देते हैं हर साल, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आने के बाद हॉल टिकट में भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि ये वाला जो पूरा डब्बा है 15 वाला, इधर के साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का, ये पूरा की पूरा आप आपके टीचर से पूछो फर्स्ट लैंग्वेज का कोड क्या है। लैंग्वेज ऑफ कोड ऑफ आंसर मतलब कि देखो, सपोज मराठी है तो आप मराठी में लिख रहे हो तो उसका कोड आता है, इंग्लिश है आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसका कोड आता है, हिंदी है आप हिंदी में लिख रहे हो तो उसका कोड आता है। समझ में? अभी देखो कुछ कुछ बच्चे होते हैं SST भी मराठी में लिखते हैं तो उनका कोड अलग होगा, और कुछ कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, वो SST इंग्लिश में लिखते हैं तो उनका कोड, लैंग्वेज ऑफ कोड अलग होगा। तो ये जो डब्बे हैं स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मैं आपको कुछ भी गलत चीजें नहीं बताना चाहता हूं, मेरे पास है सभी कोड्स। बट स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है चेंज हो गए तो क्या करोगे भाई, तो इसलिए आप जरूर एक बार आपके टीचर से पूछ लेना। अभी देखो जिन भी बच्चे ने एग्जामटेड का फॉर्म यहाँ पे भरा है तो यहाँ पे आपको टिक करना है कि कितने भरे। सपोज 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में से तेरे को वापस 2 सब्जेक्ट देने हैं तो यहाँ पे तू 2 लिखेगा। अभी जो रेगुलर है वो तो इसको छेड़ो ही मत, कुछ भी करो मत, ये पूरा डब्बा छोड़ दो 15 और 16 नंबर का। क्लियर है स्टूडेंट्स पहला पेज? ठीक है, अभी हम आएंगे दूसरे पेज पे, खत्म हो गया अभी 17 नंबर का। वेदर स्टूडेंट्स गोइंग टू अप्लाई फॉर स्पोर्ट्स के लिए या फिर म्यूजिक वगैरह जो जिसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर उसका आप फॉर्म भरने वाले हो तो यस कर देना, 1 लिख देना, टिक करो मत, टिक करायचं नाही। ह्या डब्यामध्ये तुम्हाला 1 किंवा 2 लिहायचं, गोष्ट संपली तिथेच, तो इथे 1 लिहायचं। अभी ये देखो यहाँ पे ये 18, 19, 20 नंबर पूरा छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है। ये रिपीटर कैंडिडेट जो रेगुलर वाले हैं उनके लिए काम का नहीं है, जो नॉन रेगुलर वाले हैं उनको आप टीचर से जाके पूछ लेना, आपके टीचर से। यहाँ पे रिपीटर्स कैंडिडेट को क्या क्या लगेगा, फिर आइसोलेटेड कैंडिडेट को क्या क्या लगेगा, सभी चीजें। अभी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग मतलब हाँ, ये फॉर्म मैंने होशो हवास में मैंने ही भरा है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखना है प्लेस, तो प्लेस सपोज मैंने मुंबई लिख दिया, डेट मैंने आज की डाल दी 12/10/2024, और यहाँ पे मेरी साइन जो मैंने वहां पे दी थी, ठीक है। यहाँ पे भी मराठी में, आप मराठी में भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। दिनांक स्थळ लिखना है, मुंबई लिहायचं मराठीमध्ये, दिनांक लिहायचं तुमचं, आजची तारीख काय ती लिहायची, आणि तुमचं इथे स्वराक्षरी तुमची म्हणजे साइन इकडे करून द्यायची। तर अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा फॉर्म पूर्ण प्रकारे भरू शकता। आय होप तुम्हाला सगळी गोष्ट एकदम नीट कळाली असेल। पहिली गोष्ट तर जे जे मी सांगितलंय ते लक्षात ठेवून तुम्ही फॉर्म भरला असेल, आणि ऑल द बेस्ट तुमच्या एक्झामिनेशन साठी। आता फॉर्म्स तुमचे आलेले आहेत, तर साहजिक गोष्ट आहे की तुम्हाला आता अभ्यासाला लागावं लागेल। जर आता नाही लागले तर कधीच नाही लागता येणार। आलं लक्षात? तर भेटूया विद्यार्थी मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तेव्हापर्यंत चॅनलवर नवीन असाल तर जरूर आपल्या भाऊला सपोर्ट करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आणि महाराष्ट्रामध्ये आपल्या भाऊला पसरून टाका।